क्या आपको भी किडनी स्टोन्स बन गए हैं? कोई कह रहा है जी पीसीएनएल करवा लो, कोई कह रहा है ईएसडब्ल्यूएल करा लो, कोई कह रहा है आरआईआरएस करवा लो और कोई बोल रहा है कि इसको ऐसे ही दवाई खा के निकाल लो। आज हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में और ये बात करेंगे कि उन्हें कब किया जा सकता है और वो कैसे किए जाते हैं। आज की डेट में जो गोल्ड स्टैंडर्ड बनता जा रहा है वो प्रोसीजर है, लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि जब स्टोन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो या स्टोन की लोकेशन नॉर्मल लोकेशन पर ना हो और कोई भी प्रोसीजर से हम स्टोन ना निकाल पा रहे हो। उसका नाम है क्या आपको भी किडनी स्टोन्स बन गए हैं और जब आपने ट्रीटमेंट को चेक किया है तो अलग अलग नाम सुनने के लिए मिल रहे हैं। कोई कह रहा है जी पीसीएनएल करवा लो, कोई कह रहा है ईएसडब्ल्यूएल करा लो, कोई कह रहा है आरआईआरएस करवा लो और कोई बोल रहा है कि इसको ऐसे ही दवाई खा के निकाल लो। तो ये सब चीजें क्या होती हैं और किडनी स्टोन के 4 प्रोसीजर क्या होते हैं जिनको हमको जानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी स्टोन निकालने के क्या 4 प्रोसीजर होते हैं और उन्हें कब किया जाता है। तो देखिए, किडनी स्टोन के जो प्रोसीजर होते हैं उनके बड़े ही अतरंगी से नाम हो सकते हैं। यूजुअली 4 शब्दों से उस प्रोसीजर का नाम बनता है। आज हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में और ये बात करेंगे कि उन्हें कब किया जा सकता है और वो कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे वर्सेटाइल, आज की डेट में जो गोल्ड स्टैंडर्ड बनता जा रहा है वो प्रोसीजर है आरआईआरएस। इसको हम लेजर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, लेजर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। पेशाब के नेचुरल रास्ते से, मतलब यूरिथ्रा से, एक पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं। सबसे पहले वो पेशाब की थैली तक जाती है, फिर नेचुरल रास्ता जो है यूरेटर का वहां पहुंचती है और फिर वहीं से वो किडनी तक जाती है और फिर हम लेजर से पत्थर को पूरा तोड़कर डस्ट बना देते हैं और आज की डेट में उस डस्ट को सक्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि हम फैंस आरआईआरएस, सक्शन वाला आरआईआरएस करते हैं तो उससे वो पूरा का पूरा पत्थर निकल जाता है। अब ये जो प्रोसीजर है इसमें हम 20 mm से लेके 25 mm तक के स्टोन को एक ही बारी में निकाल सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है क्योंकि इसमें कोई कट, चीरा, चीरफाड़ नहीं है, नेचुरल रास्ते से ही जा रहे हैं, तो पेशेंट नेक्स्ट डे पर डिस्चार्ज हो जाते हैं और उससे नेक्स्ट डे से अपना सारा काम शुरू कर पाते हैं। क्योंकि इसमें कोई कट नहीं है, कोई चीरा नहीं है, तो इसलिए ब्लीडिंग का रिस्क भी काफी कम रहता है। इसके अंदर जब से सक्शन वाली टेक्नोलॉजी आई है तब से इसमें इन्फेक्शन के रेट्स भी काफी कम हो गए हैं और किडनी स्टोन के निकलने के चांसेस भी काफी हाई इसमें रहते हैं, क्योंकि हम किडनी के सारे हिस्सों में जा पाते हैं। और आज की डेट में यूरेटर के स्टोन्स के लिए भी, अपर यूरेटर, मिड यूरेटर के स्टोन्स के लिए भी आरआईआरएस एक बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन चुका है। तो ये हो गया आरआईआरएस। मैक्सिमम ये याद रखना है कि 20 से लेके 25 mm तक के जितने भी स्टोन्स हैं, चाहे वो 3 mm का है, चाहे 5 mm का है, चाहे 7 का है, 10 का है, 15 का है, कोई भी है, उसको हम आरआईआरएस से रिमूव कर सकते हैं। तो अगला है लिथोट्रिप्सी, या जिसे हम साउंड वेव ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसे ईएसडब्ल्यूएल भी बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक पेशेंट को एक बेड पर लेटाकर उसकी किडनी के जस्ट नीचे एक गुब्बारे जैसी मशीन को लगाया जाता है, फिर वहां से साउंड वेव्स को स्टोन तक फोकस किया जाता है और फिर स्टोन को तोड़ दिया जाता है। ये रहता है लिथोट्रिप्सी। इसमें स्टोन टूटता है और वो अपने आप ही निकलता है। यूजुअली इस प्रोसेस को हम 2 सेंटीमीटर से कम के स्टोन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर स्टोन की हार्डनेस ज्यादा है तो हम लिथोट्रिप्सी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हार्डनेस का पता चलता है पेशेंट के सीटी स्कैन के ऊपर। उसी पे एक वैल्यू होती है जिसे हम HU वैल्यू बोलते हैं, हाउसफील्ड यूनिट बोलते हैं। उसी के आधार पे पता चलता है कि स्टोन कितना हार्ड है। अब लिथोट्रिप्सी वैसे तो एक फायदेमंद चीज है कि भाई पेशेंट को कोई कट या चीरा नहीं लग रहा है, लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि पेशेंट के स्टोन क्लियरेंस रेट्स इसमें बिल्कुल 100% नहीं होते हैं। 60 to 70% ही इसका स्टोन क्लियरेंस रेट होता है। अगर स्टोन ज्यादा बड़ा है तो कई बार लिथोट्रिप्सी से टूटने पर वो यूरेटर पाइप में भी जाकर फंस सकता है, जिसकी वजह से किडनी में सूजन आ सकती है। तीसरा,
कई बार छोटे पत्थर जो 5 mm, 3 mm, 6 mm के हैं वो लिथोट्रिप्सी से नहीं तोड़े जा सकते, क्योंकि जितनी वेव्स हम देंगे स्टोन को तोड़ने के लिए वो किडनी पर ही जाकर लग जाएंगी। और चौथा ये है कि ये लिथोट्रिप्सी जो है ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम नहीं कर सकते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स पे भी हमें देख के इस्तेमाल इसको करना चाहिए। तो मोटा मोटी 20 mm से कम के पत्थरों में लिथोट्रिप्सी को ट्राई किया जा सकता है। और अब हम आगे चलते हैं कि अगर बड़े पत्थर बन गए हैं तो उसके लिए आपने सुना होगा एक टर्म जिसे बोलते हैं पीसीएनएल। पीसीएनएल में हम क्या करते हैं कि कमर से कट लगाते हैं और उस कट से एक पतली सी दूरबीन को हम किडनी तक पहुंचाते हैं, किडनी के टिश्यू को सेपरेट करके उसमें छेद करके किडनी तक पहुंचाते हैं, फिर एक लिथोक्लास्ट या लेजर से पत्थर को तोड़ तोड़ के निकालते हैं। तो अगर स्टोन का साइज बड़ा है, स्टैगहोर्न स्टोन है, 25 mm से ऊपर के पत्थर हैं या अच्छा खासा बल्क है, तभी हम पीसीएनएल को इस्तेमाल करते हैं। या फिर कोई ऐसे पत्थर है जो कि लिथोट्रिप्सी या आरआईआर से नहीं निकल पा रहे हैं, तब भी हम पीसीएनएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा प्रोसीजर। अब चौथा प्रोसीजर होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जब स्टोन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो या स्टोन की लोकेशन नॉर्मल लोकेशन पर ना हो और कोई भी प्रोसीजर से हम स्टोन ना निकाल पा रहे हो। तो उसका नाम है लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटमी। इसमें हम पेट के रास्ते से 3 दूरबीनें डालकर और किडनी को पूरा कट कर कर फिर वहां से पत्थर निकालते हैं। इस लेप्रोस्कोपिक या ओपन पाइलोलिथोटमी की बहुत कम इंडिकेशंस बची हैं। तो मैं अगर बात करूं तो 99% पेशेंट्स या 99% स्टोन्स इन 3 प्रोसीजर से निकल जाते हैं और कुछ एक पेशेंट्स में हमें लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटमी की जरूरत पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे क्या क्या प्रोसीजर होते हैं जो कि किडनी स्टोन्स में हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।